जीतने वालों की यहाँ सभी बात करते हैं। हारने वालों से कोई बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हारा सफर कैसा रहा? तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया? ये सब तब पूछा जाएगा जब जीत तुम्हारे हिस्से में होगी। वरना हारने वालों का तो हाल भी नहीं पूछा जाता यहाँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैंने अपनी जर्नी इस्लामाबाद से स्टार्ट की। फाइनली मैं पहुंच गया एबटाबाद। तो जनाब, पहली रात का मेरा स्टे था नारान में, और मैंने नारान में स्टे किया द बेस कैंप होटल में। और मैंने सोचा कुछ खाने के लिए नारान बाजार का विजिट करते हैं। मेरे होटल से कुछ ही फासले पे मुझे नजर आया सबवे। मैं एंटर हो गया सबवे में। वहां जाके मैंने अपनी बहुत ही मज़े से सैलेड एंजॉय की। ये था जनाब मेरा पहला दिन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। जैसा कि आप जानते हैं, नारान से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड्स इन पाकिस्तान है। और जनाब, यूं इन हसीन वादियों में से गुजरता हुआ, इन हसीन पहाड़ों को एंजॉय करता हुआ मैं पहुंच गया बाबूसर टॉप। बाबूसर पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन द वर्ल्ड, जो कि केपीके को गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलाता है, और इसको गेटवे ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भी कहा जाता है। इस तरह करते करते मैं पहुंच गया जनाब जगलोट। वो रात जगलोट में एक होटल में गुजारने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी राइड स्कर्दू की तरफ कंटिन्यू की। यार, मैं कहता हूँ कि ये रोड जो है ना, एडवेंचर के लिहाज से क्रॉकरम हाईवे से काफ़ी आगे है। दोनों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और बीच में ये एक पतली सी रोड। जहाँ ये रोड एडवेंचरस है, वहीं पे ये रोड बहुत खूबसूरत भी है। इस रोड पे चलते हुए जो आप हसीन पहाड़ों में से गुजरते हैं और उन मनाजिर को जब आप एंजॉय करते हैं, तो आपकी राइड का एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। स्कर्दू विंटर होते साथ ही मेरी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी जनाब शंग्रीला रिजॉर्ट। शंग्रीला रिजॉर्ट में मैंने विजिट किया कचूरा लेक। वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन यार ये बहुत ही कमाल की है। कुछ देर शंग्रीला रिजॉर्ट और कचूरा लेक के किनारे पे एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी अपर कचूरा लेक। अपर कचूरा लेक एक नेचुरल लेक है। अपर कचूरा लेक तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा हाइकिंग करनी पड़ती है। जाते हुए आपको डाउन हिल क्लाइंब करना पड़ता है, और वापस आते हुए आपको अप हिल जाना पड़ता है। लेकिन डोंट वरी, कंप्लीट रास्ते पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो आप इजीली लेक तक जा सकते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने की बोटिंग और बोट के मजे लिए।
सोक वैली एक बहुत ही खूबसूरत वैली है और कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल की जगह है। थोड़ा सा ऑफ रोड करने के बाद मैं पहुंच गया सोक वैली। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं निकल पड़ा स्कर्दू सिटी की तरफ और मेरा प्लान था सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली को एक्सप्लोर करने का। तो जनाब हम निकल पड़े। सरफरंगा को दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। हम सीधा चल पड़े शिगर वैली की तरफ। शिगर वैली में मैंने शिगर फोर्ट विजिट किया। वापसी पे हम निकल पड़े ब्लाइंड लेक की तलाश में। पहाड़ों के दरमियान काफी देर सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ब्लाइंड लेक। इस लेक को ब्लाइंड लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में छुपी हुई है, या शायद ये रीजन हो सकती है कि इस लेक का पानी कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। शिगर वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए जनाब मंटोका वाटरफॉल। और आज रात मेरा स्टे होने वाला है मंटोका वाटरफॉल के ट्री हाउस में। ट्री हाउस में रहते हुए आपको वाटरफॉल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने कर्टन्स को ब्लाइंड्स को साइड पे करेंगे, सामने ही आपको वाटरफॉल का नजारा मिलेगा। ट्री हाउस वाटरफॉल के बिल्कुल सामने बनाया गया है और इतना करीब है कि आप पूरी रात वाटरफॉल के शोर को एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब आज मैं जा रहा हूँ देवसाई की तरफ, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान, टुवर्ड्स देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई में एंटर होते साथ ही ऐसा आपको फील आता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जनाब आप ट्रेवल कर रहे हैं दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन मैदान पे, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले हैं। लेकिन वो पहाड़ ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप जैसे जैसे उन पहाड़ों के करीब होते जा रहे हैं, वो पहाड़ आपसे मजीद दूर होते जाते हैं। देवसाई का मैदान दुनिया भर में ब्राउन बेयर की वजह से बहुत फेमस है। काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बेयर्स को देखने के लिए। पूरा दिन देवसाई के मैदान में ट्रैवल करते करते और एंजॉय करते करते मैं पहुंच गया जनाब श्योसर लेक। श्योसर लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। अब कैसा लगा आपको?